जय हिंद दोस्तों। आज अपने सामने खड़ी है होंडा एक्टिवा 2025 मॉडल। और भाई ये जो मॉडल खड़ा है अपने सामने ना स्टैंडर्ड डीएलएक्स है। भाई देखने में लगता है कि टॉप मॉडल है। देख रहे हो इसमें अलॉय लगे हैं और इसमें जो टीएफटी स्क्रीन भी देखने को मिलती है। 1567 किलोमीटर चल चुकी है। इसका ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं हम और आप लोगों को बताने वाले हैं कि भाई अगर 2025 में आप लोग सोच रहे हो कि भाई दिवाली में होंडा एक्टिवा हम ले लें तो स्टैंडर्ड मॉडल ले लें तो कैसा रहेगा आपके लिए, क्योंकि भाई अभी ये 2 महीने हुए और इसकी गाड़ी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो इस गाड़ी के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। इसकी सर्विसिंग भी हो चुकी है एक, तो क्या क्या इस गाड़ी में अच्छी चीज़ रही बुराई रही तो आप लोगों को डिटेल में बताएंगे। वीडियो पे अगर नए हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस गाड़ी के बारे में बताना शुरू करते हैं। सबसे पहले गाड़ी की प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। तो ये 2025 में स्टैंडर्ड मॉडल आता है, मतलब सबसे बेस वाला। तो ये करीब 96 अप्रॉक्स ऑन रोड पड़ती है, ठीक है। और बाकी आप लोगों को प्राइसिंग जो है स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगी और स्टेट टू स्टेट ये वेरी भी होती रहती है। तो अगर बात करूं आपकी जो इसमें सबसे यूनिक चीज़ें रहीं तो वो सबसे पहले आप लोगों को इसमें ना इसकी टीएफटी स्क्रीन दिखा देते हैं। 4.2 इंच की टीएफटी स्क्रीन देखने को मिलती है। और भाई इस स्क्रीन में बहुत सी चीज़ें हैं भाई, जैसे आप लोग देख रहे होगे। सबसे पहले आरपीएम मीटर देखने को मिल जाएगा, हाई बीम लो बीम स्पीडोमीटर, और ये टोटल कितने किलोमीटर चले हैं 2 ट्रिप देखने को मिलती है, देख रहे होगे। और भाई रियल टाइम माइलेज भी दिखाती है, आप कितनी स्पीड में चल रहे हो, कितना माइलेज दे रही है, रियल टाइम माइलेज दिखाती है। और ये जो देख रहे हो ये बटने जो हैं ये एकदम ऐसा लग रहा है कि वीडियो गेम खेल रहे हो वैसा वाला। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे स्क्रीन पे जो है ये मोड सेट होते हैं। जैसे रेंज आप लोगों को दिखा देगी, देख रहे होगे इतना जो टंकी इसमें फुल है अप्रॉक्स, तो 147 किलोमीटर की रेंज दिख रही है। फ्यूल वगैरह दिखा देती है। बैक आएंगे थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो ये ट्रिप वगैरह दिखा देती है कि ट्रिप ए में इतने चली है 1284 और ट्रिप बी में इतना चली है। और थोड़ा सा नीचे आएंगे ये इसकी सेटिंग्स वगैरह डिस्प्ले वगैरह दिखा देती है। और भाई ये बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ डिस्प्ले पे आप क्लिक करोगे तो डिस्प्ले टाइप ब्राइटनेस मतलब हो गया ऑटो होगा या मैनुअल, आप कैसा करना चाहते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो भाई इस स्क्रीन में देखने को मिलती है। इसका अगर आप लोगों को सेपरेट वीडियो देखना है तो भाई वीडियो को लाइक कर दो। लेकिन इसमें जो देखने में आप लोगों को कैसा लग रहा है आप बताइएगा। थोड़ा खाली खाली सा लग रहा है। अगर आप पुराना ओल्ड मॉडल देखेंगे तो वो थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में, बट यहाँ पे थोड़ा सा खाली खाली सा चीज़ लगता है। बाकी ये देख रहे होगे तो आप लोग पता नहीं वीडियो में दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, ये जो सेंसर है ये ब्राइटनेस डिटेक्ट करता है। जैसे ऑटो ब्राइटनेस पे आप कर दिए तो जैसे फ़ोन में होता है कि ब्राइटनेस ऑटोमेटिक अपने हिसाब से अडेप्ट कर लेता है, वैसा ही इसमें फ़ीचर है। बाकी अगर इसके बटनों की बात करें तो यहाँ पे ये एक अच्छी चीज़ हो गई है कि जो पावर कट ऑफ वाला आता था आप लोग देखने को मिलता था सेल्फ वाला, वो डायरेक्ट इसमें ही इनबिल्ड कर दिया। यहाँ से देखो स्टार्ट हो गई, मतलब हल्का सा क्लच दबाएंगे स्टार्ट हो जाएगा, वैसे बंद हो जाएगी। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और भाई इधर साइड देखा जाए तो इसका हाई बीम लो बीम, और ये भाई देख रहे हो क्या लग रहा है तगड़ा सा। ये इसका इंडिकेटर का आप देख रहे हो आवाज़ जो है काफ़ी तेज़ हो गया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इसको लेडीज़ ही चलाती हैं। तो भाई समझ सकते हो कि इंडिकेटर जला के भूल गई, तो इस वजह से इसकी जो आवाज़ है वो बड़ी तेज़ है। यहाँ पे हॉर्न का स्विच है। भाई थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकती है अगर आप पुरानी वाली होंडा चलाते हैं ना होंडा एक्टिवा, तो यहाँ पे जो हॉर्न है वो थोड़ा सा नीचे चला गया। और एक अच्छी चीज़ यहाँ पे 2 लीटर का आप लोगों को करीब बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा, जो कि अच्छी चीज़ है। बॉटल वगैरह आराम से आ जाता है। और भी एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे सी केबल चार्जिंग देखने को मिल जाती है भाई, और ये वाटर प्रूफ है, बहुत अच्छा है। इसका आउटपुट करीब 7 या 8 वाट का है, जो कि अच्छी चीज़ है। यहाँ पे भी आप सामान टांग सकते हैं। और भाई आगे का जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है। आप मुझे लगता है कि इसमें सिलेंडर आराम से आ सकता है, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ें हैं। और अगर बात करें गाड़ी की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है उसके इंजन के बारे में। इसकी अगर जो इंजन कैपेसिटी की बात करें 109.51 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक OBT 2B इंजन देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब स्मूथ है, रिफाइन इंजन है होंडा की तरफ से। और होंडा वाले जान ही रहे हो CBR छोड़ो, एक्टिवा पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अगर इसके पावर की बात करें तो ये 7.81 bhp प्रोड्यूस करती है 8000 RPM पे। वहीं अगर जो इसके मैक्स टॉर आउटपुट की बात करें तो ये करीब 9 Nm का टार्क प्रोड्यूस करती है 5500 RPM पे। तो भाई जो इसकी टॉप स्पीड की बात करें भाई 90 तक चली जाती आराम से। बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत तेज़ भागती है। अगर इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें करीब 5.3 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। माइलेज की बात करें ये करीब 45 kmpl तक का आराम से माइलेज निकाल देती है, क्योंकि मैं इसको चला चुका हूं और आपको बता रहा हूं। अगर इसके टायर वगैरह की बात करें तो भाई दोनों साइड जो टायर है ना वो इतने अच्छे नहीं मिलते। बाकी तो मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। आप लोगों को टायर साइज़ दिखा देता हूँ, देख रहे हो 90/100 10 इंच, ये करीब 12 इंच होता तो ज़्यादा अच्छा होता मेरे हिसाब से, क्योंकि भाई जो इस ग्रिपिंग होती है ना वो थोड़े से बड़े टायर में ज़्यादा अच्छी होती है। भाई अगर जो फ्रंट के टायर की बात करें यहाँ पे 90/90 का 12 इंच टायर मिलता है। मतलब देखो फ्रंट का बड़ा है
और रेयर का छोटा है। दोनों साइड आप लोगों को अलॉय व्हील देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर जो ब्रेकिंग की बात करें तो भाई फ्रंट में ड्रम ब्रेक, रेयर में भी ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है, क्योंकि स्टैंडर्ड वेरिएंट है। बट कंबाइन ब्रेकिंग सिस्टम के साथ ये गाड़ी आती है। यहाँ पे देख रहे हो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। सस्पेंशन तो खैर थोड़ा अच्छा है, और चेचिस वगैरह भी थोड़ी मजबूत आती है, रिफ्लेक्टर भी देखने को मिल जाते हैं। अगर जिसके बॉडी क्वालिटी की बात करें, ये देख रहे हो आपको मेटल का दिख रहा होगा, पचक गया, क्योंकि गाड़ी लोग सीखते हैं भाई एक्टिवा लेकर के ना, कोई भौकाल मारने के लिए या फिर सीखे सिखाए लोग नहीं लेते हैं। ज़्यादातर ऐसा होता है कि इनको सीखना होता है गाड़ी चलाना, घर की लेडीज़ चलाते हैं, इस वजह से गाड़ी ठुकती है। और इधर साइड आप लोगों को फाइबर देखने को मिलेगा, ये भी फाइबर है, ये भी फाइबर है, और ये भी फाइबर है भाई। ये आप लोगों को मेटल देखने को मिल जाता है, और पीछे आप लोगों को फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। E20 मॉडल आता है, और यहाँ पे एक्टिवा की बैजिंग लगी है क्रोम फिनिशिंग के साथ, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। ये इसका एग्जॉस्ट है, और मतलब यही पुराना डिज़ाइन है, डिज़ाइन में कुछ भी चेंजेस नहीं है। बस जो मेजर चेंज है वो है इसके अलॉय में। और अगर इसकी हेडलाइट की बात करें तो यहाँ पे दोनों साइड, मतलब फ्रंट में आप देख रहे हो जो इसकी हेडलाइट है वो LED है, बट इसके जो इंडिकेटर हैं वो अभी भी आप लोगों को हैलोजन ही देखने को मिलते हैं। यहाँ पे नंबर प्लेट लगी, होंडा की बैजिंग है, लुक तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और भाई इसके जो वो क्या बोलते हैं इसको, साइड मिरर, भाई इनकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। देख रहे हो एक टूट चुका है, एक टेढ़ा हो चुका है। अभी 2 महीने में इस गाड़ी की ऐसी हालत है, समझ सकते हो 2 साल बाद इसका क्या होगा। तो ये चीज़ है। और बाकी अगर जो आप लोगों को दिखा दूँ कहाँ कहाँ से पचकी है तो देख रहे होगे। और भाई मैं अपने तरफ से मतलब एक अच्छी बात बताऊँ ना भाई, मतलब जो मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये TFT स्क्रीन की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। और इतना ज़्यादा इसका कोई काम है ही नहीं, क्योंकि होंडा एक्टिवा ले रहे हैं हम, CBR नहीं ले रहे हैं, या फिर 10-15 लाख की बाइक होंडा की नहीं ले रहे हैं जो हमको इतना ज़्यादा चीज़ें चाहिए। हमको जो चाहिए था, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे C केबल का जो चार्जर है, मतलब चार्जिंग पोर्ट है, वो भी बहुत अच्छा है। बूट स्पेस ये करीब, अगर जो यहाँ पे बात करें तो ये करीब 22 लीटर की आता है, ये भी बहुत अच्छा है। बट जो TFT स्क्रीन है इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे खाली खाली सा लगता है, लुक ख़राब लगता है, और भाई इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ना, किसी को समझ में नहीं आता। मुझे खुद ही समझने में 2 दिन लग गया इसको पूरा। और पूरा वीडियो अगर आपको बताएंगे ना तो 10 मिनट तो खाली मुझे इसके बारे में समझाने में लग जाएगा। तो ये फ़ीचर मुझे नहीं अच्छा लगता है। और भाई इधर साइड आप लोगों को देख रहे हो हैंड ब्रेक जिसको बोलते हैं, वो भी मिल जाता है, ये भी अच्छी चीज़ है। और भाई अगर रेयर में सस्पेंशन की बात करें, ये स्विंग टाइम सस्पेंशन देखने को मिलता है 3 लेवल एडजस्टमेंट के साथ। अगर जो इस गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, ये करीब आई थिंक 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। और इसकी सीट हाइट की बात करें तो 760 mm का सीट हाइट है। अगर वहीं इसके कर्व वेट की बात करें तो 106 किलो की ये गाड़ी है। मतलब फिर भी देखा जाए 100 cc गाड़ी 106 किलो की है, सही है। गाड़ी में लोहा यूज किया गया है, थोड़ा सा कम हो गया है लोहा, बट इतना लोहा है कि हाँ लेडीज़ इसको संभाल लें। बाकी ठोकने पे तो हर गाड़ी टूटती है। और पीछे साइड से इसकी बात करें तो उधर साइड आपको पुराना ही लुक देखने को मिलेगा, कोई भी इसमें अपडेट नहीं है। यहाँ भी आप लोगों को हेलोजन इंडिकेटर है, हेलोजन टेल लाइट्स, ये सब देखने को मिलती है। तो अगर आप चाह रहे हो कि होंडा एक्टिवा की आपको सीट खोलना है या फ्यूल टैंक जो है उसको ओपन करना है, तो यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे गाड़ी ऑन है, ठीक है ना, इग्निशन, बट आप लोगों को ये फ्यूल सीट पे दिख रहा है, यहाँ पे लाना होगा, ठीक है। देन आप लोगों को सीट के लिए प्रेस करोगे तो यहाँ पे ये सीट ओपन हो जाएगी। ये करीब 22 लीटर का देखने को मिलता है। और इधर साइड टूल किट देखने को मिलती थी, बट कहाँ नहीं गायब हो गई, आई डोंट नो। और ये चीज़ें हैं, मतलब अच्छा लगता है, ठीक है। और क्वालिटी भी ठीक ही ठाक है, इतनी अच्छी नहीं है। बाकी जो होंडा चला रहा होगा ना एक्टिवा, उसको देखने को मिल जाएगा इसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी सीट की क्वालिटी करें थोड़ा सा जो है सॉफ्ट हो गई है पहले वाले मॉडल से, क्योंकि मेरे पास पहला वाला मॉडल भी है। अगर इसका फ्यूल ओपन करें, फ्यूल टैंक, तो इसको थोड़ा सा प्रेस करना पड़ेगा। ये देखिए प्रेस हो गया, और यहाँ से ऑटोमेटिक ऑन हो गया, देख रहे होगे। इसको ओपन करो, यहाँ पे एक सेंसर भी लगा है, यहाँ पे छोटा सा एक सेंसर भी लगा है जो कि रियल टाइम माइलेज जो है वो डिटेक्ट करता है। तो भाई इसको करते हैं बंद, ये बंद हो गया। ये भी अच्छी चीज़ है कि हाँ आप लोगों को मतलब सीट नहीं खोलना है, पीछे से ही खुल गया, बट ये भी कॉम्प्लिकेटेड है जिसको समझ में नहीं आता है, ठीक है। और मैं अगर बात करूँ अपने ओनरशिप रिव्यू के हिसाब से तो भाई गाड़ी बहुत अच्छी है, और इसका माइलेज भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। इसके ब्रेक बहुत अच्छे लगते हैं भाई। अगर आप बिगिनर हैं कि आपको स्कूटी सीखना है तो आपके लिए ये गाड़ी नहीं बनी। आप पुरानी 3G 4G है उसको चलाइयो, उससे सीखो, क्योंकि भाई सीखने की हालत देख रहे होगे, यहाँ से पचक गई है, ये देखो पचक गई है, इतने सारे स्क्रैच पड़ गए हैं। और देख रहे हो इसका ये साइड मिरर टूट गया है, इधर साला चिटक गया है। और सबसे अच्छी बात इसका जो ब्रेक है ना वो भी टूट गया, देख रहे हो साइड से टूट गया है गिरने की वजह से, और आगे से भी पिचक गई है। तो
तो भाई अगर जो होंडा एक्टिवा ले करके आप सोच रहे हो कि मुझे सीखना है, तो भाई सीखने के लिए ये गाड़ी नहीं बनी। इसमें पावर बहुत ज़्यादा भागती है गाड़ी, और रिलायबिलिटी मतलब इसकी जो स्टेबिलिटी है ना वो ख़राब है। पीछे 10 इंच का टायर देखने को मिलता है, जो कि रिलायबिलिटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक है। इसमें 12 इंच का टायर होना चाहिए मेरे हिसाब से। आप लोग को क्या है ये भी राय जरूर बताइएगा। और इसमें एक अच्छी चीज़ है कि आप लोगों को किक देखने को मिलता है। इसका जो एच स्मार्ट मॉडल आता है उसमें आप लोगों को किक देखने को नहीं मिलेगी, इसमें कॉस्ट कटिंग हुई है। बट लोग सोचते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा जनरेशन आगे बढ़ रही है, TFT स्क्रीन मिल जाएगी, नए बढ़िया फीचर मिल जाएंगे। बट क्या ज़रूरत है? होंडा एक्टिवा ले रहे हैं हम, जो कि बेसिक हमारे घर के जो काम है उनको करने के लिए लिया गया। इसको लेकर के हम पार्टी पब में नहीं जाएंगे, जो हम लोगों को TFT स्क्रीन या इतनी अच्छी चीज़ें चाहिए नहीं चाहिए भाई। कॉस्ट कम रखो और होंडा पे ध्यान इतना ज़्यादा ना दो, अपनी और भी गाड़ियां हैं उन पे ध्यान दो मेरे हिसाब से। बाकी आप लोगों को इसकी लेने की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर इसकी बात करें सर्विसिंग वगैरह की, तो इसकी मेंटेनेंस बहुत ही ज़्यादा लो है, ठीक है। आप 700 से 800 रुपये में इसकी सर्विस करा के वापस चले आओगे। बस इसमें एक दिक्कत होती है, टाइम टू टाइम इसको अपडेट करना पड़ता है, क्योंकि BS6 E20 वाला मॉडल है। तो जो अपडेशन होता है ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होता है। तो मतलब बाहर से आप सर्विस नहीं करा सकते, शोरूम से सर्विस कराएंगे तो अपना मीटर वगैरह लगा के चेक करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। और आप लोगों को क्या जानना है कमेंट में ज़रूर बता देना भाई, क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ें मुझसे मिस हो चुकी हों या मैं नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है। तो कमेंट ज़रूर कर देना, मैं आप लोगों को सब कुछ बता दूंगा। बाकी ये मेरी गाड़ी है, ठीक है, तो मेरे घर पे रहती है, तो चलती रहती, घर का काम होता है इससे। तो मैं समझ ही सकते हो कि इसकी जो हालत है वो कैसी है, तो घर ही काम हो रहे होंगे। तो गाइज़ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस गाड़ी पर चाहिए ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।